नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज फिर से आप इस कड़ी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग और एक ऐसे टेक्स्ट को देखेंगे जो कि आप रोज खोजते हैं कि भाई कोई बताए कि भाई कैसे इंग्लिश पढ़ा जाए। तो दोस्तों, अगर इसी तरह के वीडियो को आप हमेशा देखना पसंद कर रहे हैं तो एक बात जरूर मैं कहूँगा कि जितने लोग अभी बनेंगे अगले 1 घंटे में हमारे साथ रहेंगे, वो कम से कम एक लाइक बटन जो लाइक बटन नीचे है उस पर लाइक करें, ताकि लगे कि हाँ कुछ वाकई में इंटरेस्टिंग है ना। क्योंकि 3 से 4 मिनट में जो है लगभग 100 से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ जाते हैं। तो ये काफ़ी ऐसी अच्छा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मुझे समझना है कि भाई आखिर वाकई में कितना इफेक्टिव है ये आपके लिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए बहुत सारे और रोज वाली बातें। दोस्तों जी हाँ, प्रतिदिन यही बात मैं अगर आपसे कहूँ तो ये उबाऊ नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अगर न्यूज़ चैनल देखा जाए, किसी भी न्यूज़ चैनल को आज तक को देख लीजिए, अपने बारे में जितना कहता है जितना दूसरे के बारे में नहीं कहता है। आप देखेंगे बीच बीच में सर्वश्रेष्ठ चैनल आज तक से आगे कोई नहीं, आज तक का ऐड इतना उस न्यूज़ में रहता है कि आप सोचेंगे नहीं, आपको कभी पता भी नहीं चलता है, उब जाएंगे आप उनके ऐड को देखकर। हालांकि फिर भी लोग देखते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि सबसे बड़ी न्यूज़ है जो आज के समय में है, जो कभी 1 घंटे की न्यूज़ हुआ करती थी। तो ये प्रतिदिन जो अंग्रेजी का अखबार जो है आपको लेना चाहिए। एक अखबार काफ़ी है। मान लीजिए द हिंदू ले लेते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, ठीक है, द टाइम्स ऑफ ले लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया को रख लीजिए। और या दोस्तों आप अंग्रेजी किताब या उपन्यास या मैगजीन या कॉमिक बुक भी ले सकते हैं। एक एक पुराना ले सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के मूवी देखिए, ये है वो भी हिंदी। इंडिया का अपना एक्सेंट है, विदेशों का अपना एक्सेंट है, फॉरेन का, जैसे कि अमेरिका एक्सेंट, यूके का एक्सेंट, ऑस्ट्रेलिया का, या कहीं यूरोपियन कंट्री में इंग्लिश अगर बोली जा रही है तो उसका एक्सेंट अलग है। तो उनके जो वो बोलते हो वैसा नहीं सीखना है, हम लोग को अपने हिसाब से सीखना है जो बोला जाता है। उसके लिए क्या करिए कि आप डीडी न्यूज़ या इंग्लिश मूवी या डीडी न्यूज़ सुनिए, या दोस्तों या आप इंडिया टुडे का न्यूज़ जो इंग्लिश में बहुत ही इफेक्टिव है, या मूवी देखिए, ओटीटी वाले मूवी देखिए, हिंदी या इंडिया में बने हुए डॉक्यूमेंट्री को देखिए, समझ में आएगा आपको कि कैसे बोला जाता है। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से शुरू में करेंगे। प्रत्येक शब्द का जो है उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन जो है सही करने की कोशिश करें, गलत नहीं पढ़ना है। मान लीजिए ये आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई ऑफ्टेन तो लिखा हुआ है, लेकिन आपके मन में कुछ संशय है, तो रुक जाएंगे, नहीं समझेंगे कि भाई नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ना ऑफ्टेन एक्चुअली ये ऑफ्टेन नहीं, इसे ऑफन ही पढ़ा जाता है, ठीक है, ऑफेन। अब बताएं कि टी तो लिखा हुआ, कोई भी कहेगा कि भाई जो थोड़ा सा जानता है वो तो ही कहेगा कि ऑफ्टेन ही होगा। जी नहीं दोस्तों, टी साइलेंट है इसलिए ऑफेन पढ़ेंगे, ऑफेन, टी को नहीं पढ़ना है, ऑफेन। तो कुछ बातें जो कि दिमाग में रखना, ऊंची आवाज़ में पढ़ने का डालना है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपका कहा गया बात आपके ही दिमाग पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है चला जाता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, जिसका आप रोज़ इंतजार करते हैं, पहला ही वर्ड लेते हैं और देखिए इसमें क्या सीखना। दोस्तों इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, चमकीला, सजीव से रिलेटेड भी है, या जिंदा दिल कर सकते हैं इंटेंस। क्योंकि हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, उसी तरह इंग्लिश के भी बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड भी नहीं होते हैं, यानी कि सिनोनिम्स होते हैं। तो इंग्लिश का अगर देखा जाए तो सिनोनिम्स आपको मिल रहे हैं देखने को, जबकि हिंदी में पर्यायवाची आप सब देखेंगे। जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़ना भी सीख सकते हैं यहाँ से, और याद कर लें जाके अच्छे से वर्ड। ये वर्ड आप अपने बोल चाल की भाषा में शामिल करना है आपको, ताकि तो किसी भाषा को बोलने के लिए जो है, या किसी भाषा को समझने के लिए उस भाषा के, यानी जो भी भाषा जो लैंग्वेज है उसके वर्ड को अगर याद करें, उस शब्दों को याद करते हैं, अगर उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बातें जो है आप बोल पाते हैं। जैसे आप बोल देते हैं कहीं की सही जगह पे इफिशिएंट, तो वो समझ में आता है बहुत सारे लोगों को, जो वो भाषा को समझते हैं कि भाई उत्तम बोल रहा है या चुप बोल रहा है या गुणकारी से रिलेटेड कुछ वर्ड बोलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो समझ में आ जाता है। तो एफिशिएंट मीन्स गुणकारी, अचूक, उत्तम, और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं।
नेक्स्ट इज तो वाइप आउट। वाइप आउट का अर्थ है मिटाना, धुंधला करना या खरोचना, वाइप आउट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज तो डॉन। एडॉन का अर्थ है सजाना, सजाना, वस्त्र धारण करना, है ना, सजाना, वस्त्र धारण करना, एडॉन। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ है, एम्बिगुअस का अर्थ है अनेकार्थ, संदेहजनक या अनिश्चित, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। नेक्स्ट है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का अर्थ है उन्नति करना, फलना, फूलना, फलना फूलना एक ही वर्ड है, उन्नति करना। अब देखिए माइल्ड। माइल्ड का अर्थ है हल्का, कोमल, नरम, ठीक है, हल्का कोमल नरम को माइल्ड बोलते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है मॉक। मॉक और नहीं भी बोलेंगे मॉक, मॉक तब भी चलेगा क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन अब इंडिया है तो मॉक तो नहीं बोलिए, मॉक ही बोले, तभी तो लगेगा इंडियन स्टाइल में इंग्लिश बोल रहे हैं। मॉक मजाक करना, ताना मारना, है ना, मॉक। नेक्स्ट है तो मॉक के बाद है हैवक। हैवक ओ को आ पढ़ा गया है, ठीक है, ओ को आ पढ़ा गया इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हैवक नहीं पढ़ेंगे, हैवक। नरसंहार, हत्या भी कर सकते हैं, सर्वनाश भी कर सकते हैं, तबाही कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, हैवक। हैवक के बाद दोस्तों हॉलोकास्ट। कास्ट नहीं पढ़ेंगे, हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट का मतलब प्रलय, सर्वनाश, संहार, नरसंहार, मिलता जुलता वर्ड है। नेक्स्ट है स्लेइंग। स्लेइंग जो है, स्लेइंग मीन्स होता है टूटना, मार डालना, हत्या करना, हत्या की वर्ड से। नरसंहार भी कर सकते हैं, मतलब मिलता जुलता इसे। एस्पोराडिक। एस्पोराडिक, एस्पोराडिक मीन्स होता है छिटपुट, कभी कभी होने वाला को भी स्पोराडिक कहेंगे, कभी कभी होने वाला को स्पोराडिक कहेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं, बस 12, जी हाँ दोस्तों 12 वर्ड मीनिंग है, और ये 12 वर्ड मीनिंग आप याद करके अपने बोल चाल की भाषा में पहले शामिल करें, और लिखने आता है तो उसे लिखने में भी शामिल करें, ताकि आपको बहुत इफेक्टिव है, दूसरे से हमेशा आपको अलग रखेगा। अब चलिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो यहाँ से देखें कि भाई इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं पढ़ना। देखिए टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो वो यानी जो सेंटेंसेज जो स्टैंडर्ड होते हैं, ये लिखने का तरीका भले ही आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप हमारे अगर डे 1 से क्लास देखते हैं तो वहाँ पर समझ में आएगा किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी तो दोस्तों एक्शन वर्ड, वर्ब, और यानी वर्ब का और वर्ड मीनिंग का, जो कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरह के प्रीपोजिशन जो का यूज़ कैसे करना, उन सब पे फोकस करना होगा। लेकिन उसके लिए हमारे पुराने वाले डे 1 से वीडियो देखिए, आपको समझ में आने लगे कैसे जो है लिखा पढ़ा जाता है। अब चलिए इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ना सीखिए। पहले मैं आपसे आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद मैं पढ़ के बताऊँगा किस तरह से पढ़ा जाता है। देखिए कुछ बातें जैसे देखिए समझिए, यहाँ पर पहले एक बार जैसे कुछ बातें जैसे देखिए, ये CE है, ये स है, TED को टेड बोलते हैं, ठीक है, EN को एन बोलते हैं, IN को इंग बोलते हैं, CO को कम बोलते हैं, CE को सा बोलते हैं, और ए के बाद ई है उसको भी बोलते हैं, ER को आर बोलते हैं, एल को वाल बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या जो आप समझेंगे, ये कि बार जो सर्कल कर रहा हूँ उसका मतलब है कि बार बार मतलब वापस आने वाले, रिपीट होने वाले जो है वर्ड मीनिंग है, ठीक है। तो आप इनको अगर याद कर लेंगे, अगर इनको याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, दिक्कत नहीं होने वाला है, आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना जो है सीख सकते हैं। तो करना क्या है, आपको आसानी से पढ़ने के लिए तो जैसे ये देखिए, ये वाला है, ये है, ये है, ER को आर बोलते हैं, मतलब इसको आप देखते रहिए, इसको देखिए, ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसके आधार पर आप इंग्लिश बहुत ही जल्दी में पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, पढ़ना सीख सकते हैं। ये है, और भी आपको जैसे AY है, ERN है ना, RE है, अल है। तो चलिए इतना चीज़ किस आधार पर मैंने सर्किल किया, इस आधार पर सर्किल किया। ये कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा मैं करता हूँ, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड, इसी तरह के 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कोई सर्कल मैंने किया वो है, और उसके बगल जो सर्कल है उसके बगल में कोई ना कोई लेटर तो है, जैसे मतलब चाहे कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट ही ज़्यादातर रहते हैं। जैसे देखिए टेड के पहले R है, अब देखिए इस कम के बाद में P है,
कल के पहले जो है एग्री है, अल के पहले आर है। तो इसे पढ़ा जा सकता है मिला मिलाकर, जोड़ जोड़ कर। उसी तरीका को यहाँ सीखना है। तो पहले मैं यही कहूँगा वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, जो भी आए जितना भी आए उतना पढ़ें, पढ़िए एक बार, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, आप अपना करेक्शन कर लीजिए कि क्या गलती आप करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए कुछ लोग दी पढ़ते हैं, कुछ लोग द पढ़ते हैं, अपने अपने जगह सभी लोग सही हैं, लेकिन इसका उच्चारण द ही होगा, ठीक है, क्योंकि ई का कोई उच्चारण खास नहीं होता है लास्ट में आने पर। द, ठीक है, द क्वा, के क्यू यू ए को क्वा पढ़ते हैं, क्वा, एल आई को ली पढ़ेंगे, टी आई को टी पढ़ेंगे, ये भी पार्ट्स में पढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो, देखिए डीफर, ई आर को आर एफ के साथ लगा था फर, एस लगे फर्स, डीफर्स, एफ के ई आर जो है ई आर को अर बोलते हैं, एफ के साथ लगा तो फर हो गया। तो समझ के, तो डीफर्स ओ एम को हम बोलते हैं फ्रॉम प्लेस, ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण एक रूप में होता है, प्लेस टू प्लेस, पीपल एल ई को ला बोलते हैं, पीपल, स्टार्टेड, इनक्रोच, देखिए इंग जो है सी एच के साथ लगा चिंग हो गया, इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप, कमर ई आर को आर एम लगा मर, कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग, इसको सब बोलेंगे हाउसिंग, कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज, एंड टू एक्सपैंड द agricultural land in the rural areas. टुडे डी ए वाई को ये बोलते, डी लगा तो डे हो जाता है, पी रहता पे, सी रहता मतलब एल रहता तो ले, आ रहता तो रे, जी रहता तो गे, कई वर्ड होते हैं। तो ए वाई को ये बोलते तो टुडे द वास्ट चेंजेज, है ना, चेंज हो गया, चेंजेस इन द लैंड यूज, यू को यू बोलेंगे, एस को ज बोलेंगे, ई का तो कोई उच्चारण है ही नहीं, मैंने बताया आपको कई जगह, खासकर लास्ट का ई का। यूज ई आर को आंट बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टर्न हो गया, पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सी लोकल, टी वाली को चर बोलते हैं, और अल हो गया तो कल्चरल। जैसे आप समझिए यहाँ पर कि सी यू एल को कल बोलते हैं, ठीक है, ये पार्ट है, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, ये भी एक और पार्ट है, और ए एल को अल बोलते हैं, अल। अब देखिए हुआ क्या कि जो ए और ए ई एक साथ जुड़ा, जैसे आप देखते होंगे कि टी यू आर ए एल, तो ए जो है ई को रिप्लेस कर दिया। जैसे वर्ड मीनिंग क्या है, वर्ड का स्पेलिंग क्या है, सी यू एल टी यू आर ई ए एल, तो ये ई जो है ए की जगह ई को हटाकर ई ने अपना जगह ले लिया। मतलब लिखने में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन समझिए, तो कल्चरल तो ई के जगह अ हो गया, ई का वैसे भी कुछ नाम है नहीं, तो चर, कल्चरल टी से च होगा, कल्चरल हो गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर चेंजेस इन आवर सोसाइटी, सी आई से साई, आई ई टी वाई सी ई टी, सोसाइटी, लैंड, डी पार्ट्स है, ग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल, इरोजन, ये भी पार्ट है हमारा, इरोजन भी पढ़ते हैं, मतलब सन भी टी एन को एस एन को पढ़ते हैं, कहीं जन भी पढ़ते हैं, जैसे एडमिशन में एस एन को सन पढ़ेंगे, ठीक है, तो लेकिन यहाँ इरोजन में एस एन को जन पढ़ेंगे। डी ये देखिए पार्ट है, डी ज ई आर को आर, एस को ज पढ़ेंगे तो डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द environment because of the expansions of agriculture। तो दोस्तों ऐसे करके पढ़ सकते हैं आप आसानी से। अब इसको क्या क्या किस तरह से इसका समझिए, पहले जिनको नहीं पढ़ने आता वो अपना करेक्शन कर ले, क्योंकि करेक्शन नहीं करेंगे तो आगे भी यही परेशानी आपको भीड़ सामने आएगी पढ़ने में। तो इसको यहाँ पर अपना अगर कोई गलती हुआ तो कर ले, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे इसको समझा जा सकता है अच्छे से,
कि इंग्लिश को आखिर ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे समझें। चलिए देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस तो यहाँ पर कंप्लीट है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब अलग अलग, इसका अर्थ है कि अलग अलग जगहों पर जमीन की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। यानी क्वालिटी ऑफ लैंड, जमीन की जो गुणवत्ता है ना, क्वालिटी है, गुण है, ऑल्सो डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उसका जमीन के गुण होते हैं, जानते ही होंगे, गुणवत्ता है। पीपुल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड बोलेंगे, बिल्ड नहीं बोलेंगे, बिल्ड अप commercial areas, housing complexes in the urban areas to expand the agriculture land in the rural area। इतना बड़ा, जी हाँ, सेंटेंस है, समझने का समझिए, 2-3 बार समझ में आएगा। पीपल स्टार्टेड का मतलब होता है कि लोगों ने जो है शुरू किया, या लोगों ने शहरी क्षेत्रों में यहाँ देखिए, लोगों ने, यहाँ समझ लीजिए, लोगों ने स्टार्टेड जो है इसके चर्चा लास्ट में होगी, क्योंकि आप समझते होंगे मतलब कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर जो है ऑब्जेक्ट आता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, मतलब कि वर्ब आता है ना। तो यहाँ जब लोगों ने शहरी, जी हाँ शहरी यानी कि कॉमर्शियल एरियाज, शहरी यही हुआ ना, कॉमर्शियल एरियाज हुआ। फिर जो है हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस मीन्स आवासीय परिसर इन द अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्रों में है। टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चर लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो जमीन हमारी जो खेती है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कृषि भूमि का विस्तार जो है जो कि रूरल एरिया में है, वहाँ जो है शहरी बढ़ रहे हैं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में आप देखते हो कि बढ़ रहे हैं। तो यही है दोस्तों कि लोगों ने शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक क्षेत्र, आवास परिसर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए आम भूमि पर अतिक्रमण करना जो है शुरू कर दिया है। बस यही था। टुडे आज जो है द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो द रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। फिर समझिए, टुडे वास्ट चेंजेज, ठीक है, वास्ट चेंजेज in the land use pattern also they reflect the cultural changes in our society। ठीक है, आज भूमि उपयोग जो है वास्ट चेंजेस, लैंड यूज पैटर्न, भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। अब देखिए लैंड डिग्रेडेशन का अर्थ है क्या, कि जो है भूमि, डिग्रेडेशन मीन्स क्या, समझिए कि जैसे कि उसका क्षरण, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, सॉइल इरोजन, यानी जो मिट्टी का जो है कहते हैं ना कि मिट्टी का कटाव, या डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण, और मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यही है दोस्तों, कृषि का निर्माण गतिविधियों के विस्तार, कृषि और निर्माण की गतिविधियों के विस्तार कारण भूमि क्षरण जो हो रहा है, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए जो है प्रमुख खतरे हो गए हैं। तो दोस्तों ये था तरीका आपको समझने के लिए, कैसे आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए आपको क्या क्या आपको दिमाग में रहना चाहिए। एक तो अल्फ़ाबेट के सारे, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं कितने लोगों को पता भी नहीं है, तो मैं बता दूं 26 लेटर होता है, और ए है ना, जिसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है दोस्तों वॉवेल का होता है, जिसमें 5 लेटर है, सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों, इसी को लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा, इसलिए इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। दूसरा जो है दोस्तों कॉन्सोनेंट, इसमें 21 लेटर होता है। देखिए 5 लेटर जो है 27 तरह से डबल ओ के साथ पढ़ा जाता है, जबकि 21 लेटर को 41 तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, सबसे तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहिए तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए, 70 है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर जो है वो कौन कौन से हैं, तो ये है कैपिटल लेटर, ये है स्मॉल लेटर। इसी के जो है स्मॉल कैपिटल में जो है कर्सिव राइटिंग में भी लिखा जाता है, जिसको 4 लाइन कॉपी पर लिखकर सुंदर राइटिंग बना सकते हैं आप। इसके लिए कॉपी आपको 4 लाइन वाली खरीद लेनी होगी, आप प्रैक्टिस करिए कैसे लिखना है, वो सब समझ जाएंगे आप, ठीक है। कॉन्सोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सोनेंट होता है तो 21, लेकिन उच्चारण जो है 41 तरह से होता है। जैसे बी से जेड तक, इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, और यू भी नहीं है। इनके द्वारा क्या उच्चारण, इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर क्या है, निम्न है,
कौन कौन सा, जैसे बी को बा बोलते हैं, सी को कशा बोलते हैं, डी को ड जा बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फा, जी को गजा बोलते हैं, एच को बोलते हैं हा। उसके बाद जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को बोलते हैं मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं पा, क्यू को क, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, एस को स, ज भी बोलते हैं, टी को ट त, सभी लोग जानते हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि टी से च और स भी उच्चारण होता है। वी को व, वी को व और भ भी बोलते हैं, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं और एक भी बोलते हैं, जैसे एग्जामिनेशन, वाई को या, जेड को ज झ। अब देखिए सी आई और सी से स होता है, ये कैसे कि जब सी से क होता है लेकिन स कब होता है तब मैं बताऊंगा कि सी आई और सी से स होता है। सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सभी को क बोलते हैं, लेकिन सी एच में एच जो है साइलेंट है। जैसे आप लिखते हैं स्कूल, एस स्कूल, इसका मतलब है कि एच साइलेंट है, सी को पढ़ रहे हैं लेकिन एच भी लिखा गया है तो ह आएगा, लेकिन लिखना स्कूल, स्कूल लिखते हैं टेक, अब सी से काम चला जाता है लेकिन एच लिख रहे हैं, टेक्स तो नहीं पर टेक। तो बस समझिए कि क्या मैं कहना चाह रहा था। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि कॉन्सोनेंट के बाद देखिए वॉवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, वॉवेल, और वॉवेल को किस तरह से पढ़ते लिखते समय जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, मेरे दिमाग में भी, जो जिनको भी पढ़ना है उनके दिमाग में भी है, चाहे वो समझे या ना समझे। दोस्तों आपको बस यह रखना है कि ए को किस किस तरह से इंग्लिश वर्ड मीनिंग में ही पढ़ना है। ऐसे तो ये कोई बोलते हैं लेकिन वर्ड मीनिंग में ये जो है ए को अ, ए को आ, ए को ए को ए बोलते हैं। वर्ड मीनिंग किसके अंदर ही ई को अ, ई को आ, ई को ई को ई और ई को ए पढ़ रहे हैं। उसी तरह आई को भी अ, आ, ई, एक जैसे है ना, आई, आई, हालांकि आई को आई भी बोलते हैं। यू, ओ को, अब देखिए ओ है, ओ को क्या क्या बोलते हैं, अ, आ, उ, है ना, आ हो गया, उ हो गया, ओ हो गया। उसी तरह यू को भी आ, उ और यू बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखेंगे यहाँ पर तुरंत, डबल ओ को है ना, आ, उ, ओ और वो बोलते हैं। बस इसको याद कर लीजिए, याद करना भी आसानी है। देखिए अ और आ तो सभी में आते हैं, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। अब जैसे देखिए वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए को, जैसे ए को कैसे कितने तरह से पढ़ते हैं, तो मैंने बताया 4 तरह से, वो 4 तरह का मैंने एग्जाम्पल भी दिया। मिडल में ए को आ पढ़ दिए, स्मार्ट में ए को आ पढ़ दिए, मिड में ए को ए पढ़ दिए, क्रैप में ए को पढ़ दिए, यानी पढ़ा गया ना। उसी तरह जैसे सभी के कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो मुझे तुरंत पता चलता है, ठीक है। जैसे ई को आ पढ़ते हैं, यहाँ भी ई को आ पढ़ रहे हैं, यहाँ ई को ई पढ़ रहे हैं, यहाँ भी ई को ई पढ़ रहे हैं, यहाँ भी ई को ए पढ़ रहे हैं, यहाँ ई को ए पढ़ रहे हैं। सर्कल में आई को आ पढ़ रहे हैं, पीन में छोटी, टीन में छोटी बड़ी में अंतर नहीं है, टायर में आई को आई पढ़ रहे हैं। सन में ओ को आ, अबाउट में ओ को आ, टू में ए को ऊ और टोन में ए को ओ पढ़ रहे हैं। उसी तरह से सन में यू को आ, पुट में यू को, म्यूट में यू को यू, फ्लड में डबल ओ को आ, मून में डबल ओ को ऊ, फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं। अब इसे देखिए अच्छे समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप इन 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। क्या क्या याद करना है, जैसे ये वाला पार्ट ये याद करना है, ठीक है। ये पार्ट याद करके आप आसानी से इंग्लिश को तेजी से पढ़ना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको पुराने वर्ड मीनिंग पे काम करने होंगे। पुराना जितना भी वर्ड मीनिंग आप जानते हैं, पहले एक जो है, आप मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, कि पुराना वर्ड मीनिंग जितना जानते हैं उसको एक कॉपी पर लिख लें। वो वर्ड मीनिंग जिसका आप उच्चारण जानते हो और जिसका स्पेलिंग भी पता हो, ठीक है, जिसका स्पेलिंग और उच्चारण आप अच्छे तरह से जानते होंगे, वैसे वर्ड मीनिंग को लिखना है। लिखने के बाद आपको इन पार्ट्स ऑफ वर्ड में से खोजना है। क्या खोजना है भाई, कि क्या कौन कौन सा पार्ट आ रहा है। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, जो भी आपको इच्छा करें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यही है सबसे इम्पॉर्टेंट, और जो बचता है वो अल्फ़ाबेट सारे उच्चारण हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो पीछे नीचे एक लाइक का बटन दिया हो गया था, मैंने शुरू में बोला था लाइक करिए, शेयर भी कर सकते हैं। नया है चैनल को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे 2 मिलियन, देखिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन, जी हाँ तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑन करिए,
और 2 मिलियन सब्सक्राइबर में हमारे साथ जुड़ी है। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और चैनल के मेंबरशिप और ई बुक भी मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो पर धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। धन्यवाद।